Good morning students, welcome to this video. In this video, I will explain you how to do this worksheet. Students, remember one thing, this homework will be submitted on a given date. ये होमवर्क आपको वर्कशीट के नीचे दी गई गिवन डेट पर ही जमा करना है एंड योर गिवन डेट इज़ 21 अगस्त. आपकी जो गिवन डेट है वो क्या दी गई है? 21 अगस्त. इट मीन्स दैट 21 अगस्त को आपको ये आपका जो वर्कशीट है ये पूरा वर्क करके 21 अगस्त में आपको सबमिट करना है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू आवर worksheet. Unit 3, lesson number 6, the wind and the sun, which I have explained you in my previous video, but today I will again explain you this chapter. Okay student, because of that this worksheet totally based on this lesson number 6, the wind and the sun. Now come to our book. If you have students, if you have a book, so please open it. टेक आउट द पेज नंबर 46, द विंड एंड द सन. यहाँ पे मैंने आपको आपकी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था विंड और सन के बीच में जो टॉकिंग होती है. ओके, यहाँ पे देखो विंड और सन बातें कर रहे हैं आपस में. एक मैन है जो रोड पे वॉक कर रहा है, तो उसी के लिए वो टॉकिंग कर रहे थे, दोनों आपस में उसी के बारे में बातें कर रहे थे. ठीक है, नाउ आई विल अगेन एक्सप्लेन यू दिस चैप्टर. विंड, सन, कैन यू सी दैट मैन वॉकिंग डाउन द रोड. विंड क्या कहते हैं सन को कि सन क्या तुम देख रहे हो जो वो आदमी है जो रोड पे चल रहा है. आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन. मैं इसका जो कोट है, जो इस मैन ने कोट पहना हुआ है, मैन ने कोट पहना है ना स्टूडेंट्स, तो उसका जो कोट है वो जल्दी से तुमसे पहले इसका कोट निकलवा सकता हूँ. सन स्माइलिंग, सन क्या करता है? स्माइल करता है. वी विल सी हु इज़ स्ट्रॉन्गर. चलो देखते हैं, हम देखते हैं कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है. आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट. मैं तुम्हें पहली चांस देता हूँ. ओके, नाउ विंड पुफिंग हिज चेक्स एंड ब्लोइंग हार्ड. अब विंड क्या करती है? अपने चेक्स को पुफ करती है, फुलाती है और ज़ोर से ब्लो करती है, तेज़ से हवा फेंकती है. जब हम अपने माउथ से हवा फेंकते हैं तो स्टूडेंट्स हम अपने मुंह को फुलाते हैं ना, और फिर तेज़ से हवा को फेंकते हैं. तो वैसे ही विंड ने किया और उसमें से क्या आवाज़ आई? फू वू. मैन, हाउ स्ट्रॉन्ग विंड इज़ टुडे. आज विंड कितनी स्ट्रॉन्ग चल रही है. इट ब्लोइंग माई कोट अवे. ये तो मेरा कोट को भी उड़ा रही है, पीछे ले जा रही है, कोट को भी निकलवा रही है. आई मस्ट होल्ड इट टाइटली राउंड माई सेल्फ. मैं अपने कोट को टाइट से पकड़ लेता हूँ. ठीक है, अपने दोनों हाथों से वो कोट को उसने टाइट से पकड़ लिया. विंड ब्लोइंग हार्डर. अब विंड और तेज़ हो जाती है, बहुत तेज़ से वूफ वूफ करती है. ठीक है, तो और तेज़ विंड चलने लगती है. मैन पुलिंग हिज कोट मोर टाइटली. अब मैन अपने कोट को और ज़्यादा टाइट से पकड़ लेता है, क्योंकि जो विंड थी वो उसके कोट को हवा से पीछे ले जा रही थी. बेटा, हम देखते हैं जब हवा चलती है तो कपड़े उड़ते हैं ना हमारे, तो सेम वैसे ही मैन का जो कोट था वो भी उड़ रहा था. तो उसने देखो यहाँ पे पिक्चर में देखो आदमी ने कैसे अपने कोट को टाइट से पकड़ लिया है, अपने दोनों हाथों से राउंड कर दिया है. ठीक है, अब देखो आदमी क्या बोलता है? हाउ कोल्ड इट इज़. आज कितना ठंड हो रहा है. विंड, सन, आई गिव अप. अब विंड क्या कहते हैं सन को? मैंने गिव अप कर दिया है. आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ. मैं इसका कोट नहीं निकाल सकता. सन, नाउ इट इज़ माई टर्न. अब मेरी बारी है. लेट मी ट्राई. चलो मैं ट्राई करता हूँ. ही साइंस हार्ड. अब सन क्या करता है बच्चा? सन शाइनिंग करता है. सन तेज से चमकता है ना, तो शाइनिंग करता है. मैन, व्हाट अ फनी डे. आज कितना फनी डे है. इट वॉज सो कोल्ड एंड नाउ इट इज़ सो हॉट. अभी तो थोड़ी देर पहले बहुत ठंडा था, लेकिन अब क्या हो गया? बहुत गर्मी लग रही है. सन शाइनिंग हार्डर. अब सन और तेज शाइन करता है. आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर. सन क्या बोलता है? मैं इसको गर्मी वाली फीलिंग करवाऊँगा, बहुत गर्मी दे करके इसको गर्म वाली फीलिंग करवाऊँगा. देन ये अपना कोट अपने आप ही निकाल देगा.
ठीक है, इसलिए सन क्या करता है और अपनी किरणों को और बढ़ा देता है, अपनी शाइनिंग और ज़्यादा बढ़ा देता है। मैन वाइपिंग हिज फेस, बेटा जब हम सन के आगे होते हैं, सूरज के आगे होते हैं तो हमें पसीना आता है ना, तो हम अपने फेस को वाइप करते हैं। वैसे ही देखो यहाँ पे पिक्चर में भी मैन अपने फेस को वाइप कर रहा है, तो वैसे ही मैन ने भी अपने फेस को वाइप करा। आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट, मुझे अब अपना कोट निकालना ही होगा क्योंकि उसको बहुत गर्मी फीलिंग हो रही थी। और जब हम कोट पहनते, कोट तो वैसे ही बहुत गर्म होता है, तो उसमें भी उसको गर्म लग रहा था, ठीक है, तो वो अपने कोट को निकाल देता है। सन विंड आई हैव वॉन, अब सन क्या बोलता है, विंड को बताता है विंड मैं जीत गया। आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट, मैंने उसको कोट निकालने के लिए मजबूर कर दिया। अब उसने अपना कोट निकाल दिया है, तो मैं क्या हो गया हूँ, मैं जीत गया हूँ। नाउ हेयर, मैंने आपको आपकी प्रीवियस वीडियो में न्यू वर्ड्स भी आपको रीड करवाए थे। नाउ वन टाइम अगेन वी विल रीड दिस न्यू वर्ड्स। रोड, ROAD, क्या बना बेटा, रोड। COAT, कोट। QUI, क्विक। CKLY, क्विकली। STRON, strong. GER, stronger. Cheeks, CHEEKS, cheeks. WON, क्या बना, won. Now come to our worksheet. अब मैं आपको आपकी वर्कशीट समझाती हूँ। अभी मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया है दोबारा से, तो जो ये चैप्टर के बेस पे जो ये वर्कशीट है ये आपको अपने आप करनी है। ओके, नाउ हियर आई एम गिविंग क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स में आपको जो सेंटेंसेस ट्रू हैं उनके आगे आपको ट्रू लिखना है, जो फॉल्स हैं उनके आगे आपको फॉल्स लिखना है। नंबर 1, विंड कैन गेट ऑफ मैन्स कोट क्विकली देन द सन, विंड ने मैन का कोट सन से पहले निकाल दिया था। इफ दिस सेंटेंस इज ट्रू, सो यू राइट डाउन हियर ट्रू। इफ द सेंटेंस इज फॉल्स, यू शुड बी राइट डाउन हियर फॉल्स। ओके, अगर ये सेंटेंस ट्रू लगता है आपको तो आप यहाँ पे ट्रू लिखोगे, अगर ये सेंटेंस आपको फॉल्स लगता है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फॉल्स लिखोगे। नंबर 2, द सन वॉज ट्राइंग फर्स्ट, सन ने सबसे पहले सन ने ट्राई करा था मैन का कोट निकालने के लिए। If is it true, write down here true. If it is false, write down here false. Number 3, the wind lost her patience. Wind ने अपना patience खो दिया था। Patience क्या होता है बेटा, आप धैर्य, जिसको हम धैर्य बोलते हैं, ठीक है, तो wind ने अपना धैर्य खो दिया था। If the sentence is true, you should write down here true. If the sentence is false, you write down here false. Number 4, the sun wins in the end. लास्ट में सन विन हो गया था, जीत गया था। If this sentence is true, write down here true. If the sentence is false, write down here false. Question number 6 is who said this? यह सेंटेंस किसने कहा है, यह वाक्य किसने कहा है। Number 1, I can get his coat off more quickly that you can. मैं इस आदमी का कोट जल्दी से निकाल दूंगा तुमसे पहले। Who said this? Answer, wind said this. ठीक है, ये वाक्य किसने कहा था, विंड ने कहा था। नंबर 2, I will let you try first. मैं चाहता हूँ तुम पहले ट्राई करो। यह वाक्य किसने कहा था, आंसर, सन said this. किसने कहा था वाक्य, सन ने कहा था। नंबर 3, how cold it is. आज कितना ठंडा है। Who said this? Man said this. This sentence, man said this. Number 4, I have won. मैं जीत गया। Who said this? Answer, sun said this. Now here question number 7 is answer these questions. Question number 1, what did the wind do to get the man's coat off? विंड ने क्या किया था मैन के कोट को निकालने के लिए। आंसर, द विंड ब्लू हार्ड. विंड क्या कर रहा था, बहुत तेज़ बहाने लगा था. टू गेट
द मैन्स कोट ऑफ, मैन के कोट को निकालने के लिए उसने अपना बहाव तेज कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द सन डू गेट द मैन्स कोट ऑफ, सन ने क्या किया था मैन के कोट को ऑफ करने के लिए, मैन के कोट को निकालने के लिए सन ने क्या किया था? द सन स्टार्टेड शाइनिंग हार्ड, सन ने शाइन करना शुरू कर दिया था और अपनी शाइनिंग बहुत ही हार्ड कर दी थी टू गेट द मैन्स कोट ऑफ, मैन के कोट को बाहर निकालने के लिए, मैन के कोट को निकालने के लिए उसने अपनी शाइनिंग को हार्ड कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 इज हु वॉन इन द एंड, लास्ट में किसकी जीत हुई थी? आंसर द सन वॉन इन द एंड, सन जीत गया था लास्ट में। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज why did the man hold his coat tightly round himself, मैन ने अपने कोट को क्यों तेजी से पकड़ लिया था, तेज से क्यों पकड़ लिया था? द मैन होल्ड हिज कोट टाइटली राउंड हिमसेल्फ, मैन ने अपने कोट को टाइटली अपने आप पे इसलिए पकड़ लिया था बिकॉज, क्योंकि द विंड इज ब्लोइंग हिज कोट अवे, क्योंकि विंड उसकी कोट को क्या कर रहा था? ब्लोइंग कर रहा था, उसकी कोट को अपने हवा के साथ उड़ा रहा था। ठीक है, तो दैट्स वाई उसने अपने कोट को टाइटली पकड़ लिया था। नाउ स्टूडेंट, दिस इज द एंडिंग ऑफ योर चैप्टर। इसके बाद मैं आपका लैंग्वेज पोर्शन स्टार्ट करूँगी। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी, वर्कशीट आएगी मंडे में, वो मैं लैंग्वेज पोर्शन स्टार्ट करूँगी। सो यू ऑल आर इंस्ट्रक्टेड दैट कि जो भी आप वर्क करोगे नेक्स्ट मंडे से जो आप वर्क करोगे वो लैंग्वेज की नोटबुक में करोगे। ओके, फिर उसके बाद हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे। बिकॉज ऑफ दैट आपके टर्म्स फर्स्ट एग्जामिनेशन आने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये भी चैप्टर्स लर्न करने हैं और इसके बाद जो आपका लैंग्वेज पोर्शन आएगा उसको भी लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you have to be understood this video well. It will be help you to do your worksheet. Bye and take care.